कथा सुन रहे थे इतिहास की, इसमें हमको बहुत सोचने को दान दे दिया हरिश्चंद्र जी ने। हम और आप अगर हरिश्चंद्र नहीं बन सकते, पूरा राजपाट भी दान कर सकते, तो इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने धन का, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा समाज की सेवा में, जो हमारे निर्बल वर्ग के लोग हैं उनकी सेवा में, कथा में, भागवत में, यहाँ कुछ तो हम सहयोग कर सकते हैं। किसी गरीब की बेटी शादी नहीं हो रही है, उसमें सहयोग कर सकते हैं। किसी बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है, आखिरी चप्पल है, कुछ तो आखिरी चप्पल है। हमारे शास्त्रों ने देखिए धन की 3 गति बताई है, दानम, भोगम, नाशम च वित्तस्य तीसरा गति। 3 गति होती है। पहली गति है दान करना, समाज में अपने धन को लगाना, सहयोग करना। अगर हम दान भी नहीं करते, हमारे पास धन है, पैसा है, तो भोग करिए, दानम भोगम, भोग करिए, अच्छा वस्त्र पहनिए, अच्छा भोजन करिए, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाइए, अच्छे अस्पताल में दवा कराइए। कुछ लोग इतने कृपण होते हैं, तिजोरी भरी है, धन भरा है, बाजार जाएंगे तो सबसे सस्ती सब्जी होगी सड़ी गई वही लाएंगे और टूटा चप्पल पहन के जाएंगे, कपड़ा अच्छा नहीं पहनेंगे। बच्चे को ऐसे स्कूल पढ़ाएं जहाँ फीस कम लगती है, ना लगती है, वो अपने पता नहीं क्या दान दे रहे हैं, अपने उपयोग में ला रहे हैं। शास्त्र कहता है तीसरा गति, तीसरी गति क्या है? नाशम। फिर वो धन जो आपने कंजूसी से बटोर के रखा है, न दान दिया है, न अपने उपभोग में लगाया है, बढ़िया खाइए, बढ़िया पहनिए, बढ़िया वाहन से चलिए, बढ़िया कपड़ा पहनिए, बच्चों को बढ़िया शिक्षा, अगर आपने कुछ नहीं किया तो नाशम, उसका नाश होगा। कैसे होगा? लड़का नालायक निकल जाएगा, शराब में या गलत रास्ते में जुए में फेंक देगा, या ऐसी विपत्ति आ जाएगी, ऐसी बीमारी आ जाएगी, डॉक्टर साहब देना पड़े 5 लाख, उसमें तो आपका नहीं पड़ चलेगा, या कोई मुकदमे में फंस जाएंगे, वकील साहब ले लेंगे, नहीं तो डाकू आएगा, लगा देगा, हमारे आप एकदम गले में कहा दे दो तो दे देना पड़ेगा, कहीं कहीं से नष्ट हो जाएगा। इसलिए अपने धन का सब लोग उपयोग करें, सहयोग करें और इस तरह के कथा पंडाल में आए, कथाओं में अपना सहयोग करें। समाज के ऐसे कार्य जो न चल पा रहे हैं उसमें अपना सहयोग करें। जरूर आप सब लोग कथा से प्रेरणा लें, 9 दिन बनी है, उस कथा को अपने जीवन में आप सब लोग उतारने का प्रयास करेंगे। अब चूंकि महाराज ज्ञात हैं, समय भी ज्यादा हो रहा है, तो इसके पहले मैं महाराज जी का अभिनंदन करूं, वंदन करूं, महाराज जी की प्रार्थना करूं। आज जब मैं यहाँ से गया बुला करके बैठा तो मुझको लगा कि आज मुझे एक भूल हो गई। वो भूल हो गई है भक्त की भागीरथी में जो आह्वान कराते हैं भजन सम्राट भैया अशोक दुबे जी, इनका संबोधन में भूल गया था। तो आज मैं पहले महाराज जी का अभिनंदन करने के पहले मैं अपने भजन सम्राट, अपने कलाकारों के अभिनंदन में 2 शब्द पढ़ूंगा, फिर महाराज जी का अभिनंदन करूंगा कि भजन सम्राट श्री अशोक दुबे जी प्रणाम में जन जन में जो भक्ति भाव भर देते हैं। आशुतोष जी की स्वर साधना है दिव्यति, जो कि जन जन को मगन कर देते हैं। वो वादन कला में है प्रवीर परमानंद भैया, भावनानुकूल ही मधुर स्वर देते हैं। आपकी भजन मंडली है अभिनंदनीय, क्योंकि आप सबको स्ववश कर लेते हैं। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भजन सम्राट श्री अशोक दुबे जी सदैव स्वर साधना में रत आगे बढ़ते रहें। सत्संग के विशालतम मंचों पर आप नित नए चिंतन के नग जड़ते रहें। आशुतोष और परमानंद का भी मान बढ़े, वादन कला की नई कृति गढ़ने लगे। बाबा बजरंग दास की कृपा से कीर्ति बढ़े। आप रोज रोज आसमान चढ़ते रहे, आप रोज रोज आसमान चढ़ते रहे। और इसी अपनी अभिलाषा के बाद मैं महाराज जी को प्रणाम करता हूँ और इस कथा भूमि को प्रणाम करता हूँ। और हमने देखा कि इन 7 दिनों की 9 दिनों में क्या हुआ कि सत्संग का रंग लगा चढ़ने, अनरीति की भीति लगी ढहने। सभी कामों अधामों तमामों सभी प्रभु के चरणों में लगे रहने। प्रभु राम के नाम स्नेह हुआ, सबके त्रयताप लगे दहने। गुरु प्रीति प्रतीति की रीति भगी,
लगी भक्ति की भागीरथी बहने, सबके मन में कुछ कुछ भक्ति भावना जग गई है 9 दिनों में। तो बाबा बजरंग दास की पीयूष वाणी सुनी, मन के मयूर जोर जोर नाचने लगे। घोर अंधकार का प्रभाव घटने लगा है, झंझटों की झुंड झुकी झुकी भागने लगे। रोग रोग पाप ताप का पता नहीं है, सब सत्संग का प्रभाव आंकने लगे। मानस कथा की दिव्य छवि छहराई ऐसी कि देवगण आके भक्त झांकी झांकने लगे। देवगण आके भक्त झांकी झांकने लगे। तो मैं व्यास पीठ पर झुकता, सादर जटायु का माथा, बजरंग दास से सुने प्रभु की मंगल में गाथा। और अवधि में 4 पंक्तियां महाराज का नाम करूंगा। काजीपुर वाली धरती पर आई पावन बेला, जुटा है श्रद्धालु भक्तिगण के मेला अलबेला। सुरपुर उतरा यह धरती पर जे आए इतनाई, सोने के सिंहासन आए सोझे ओकरी ताई। सोने के सिंहासन आए सोझे ओकरी ताई। और अब बाबा बजरंग दास जी व्यास पीठ में आवे, निज वाणी पीयूष कलश से कुछ अमृत चर्चाएं। महाराज जी से अनुरोध है आप आए, व्यास पीठ को समर्पित करें। महाराज व्यास पीठ को समर्पित कर रहे हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं, अनुरोध करते हैं काजीपुर के भक्तों की ओर से, आयोजक मंडल की ओर से कि हम लोगों ने 9 दिनों में अगर कहीं कोई चूक हुई हो, अपराध हुआ हो, भूल हुई हो आपकी सेवा सत्कार में, तो उसको आप हृदय में नहीं लाएंगे, आपको क्षमा करेंगे। और आगामी वर्षों में भी जैसे आप 22 वर्षों से कृपा करते रहे हैं, ऐसी कृपा करते हुए अपनी आयती कृपा प्रदान करते हुए हम सब लोगों को भक्ति की धारा में निरंतर आह्वान कराते रहेंगे। और आइए महाराज का जिन भक्तों का नाम लिया जा रहा है, आज थोड़ा सूची लंबी है, धीरे धीरे आएंगे। आज तो विश्राम दिवस है, विश्राम की बेला, कोई 1 वर्ष प्रतीक्षा करनी ही है। सब लोग जी भर के महाराज कर लें, माल्यार्पण कर लें, अपना सहयोग, अपना समर्पण प्रदान करें। श्री अरविंद कुमार सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय निषाद पार्टी, आ जाए। बाबू अरविंद सिंह प्रतिवर्ष आते हैं, सहयोग भी करते हैं। और डॉक्टर संजीव कुमार जी, आप भी आए, महाराज जी का माल्यार्पण करें। और डॉक्टर साहब आते हैं, सहयोग करते हैं। और प्रधान अमर बहादुर सिंह जी प्राय हो जाते हैं, रोज अपना सहयोग करते हैं, महाराज जी का माल्यार्पण करते हैं। अमर बहादुर सिंह और सभासद बाबू ब्रजेश, आप आए, महाराज जी का माल्यार्पण करें। अज्जू सभासद और कौशल सिंह के द्वारा टुन्नू शर्मा जी आ जाए, महाराज जी का माल्यार्पण करें। आइए कौशल सिंह आए और आ जाए, टुन्नू शर्मा को आए हैं। श्री सुधीर मिश्रा और चांद मैया के सुशील प्रधानाचार्य बाबू अजय प्रताप सिंह जी, आप आ जाए। और भारतीय बीमा निगम के बाबू दिनेश सिंह, आप आए, महाराज का माल्यार्पण करें। श्री विनोद गुप्ता, आप भी आए, महाराज का माल्यार्पण करें। और बाबू सिंह परमात्मा की बड़ी कृपा रही है आपके ऊपर, बहुत आपने कष्ट होगा, लेकिन हम परमात्मा की कृपा से आप धीरे रहती है, भगवान की कृपा रहती है, हमारे धीरे धीरे आए हैं। बाबू राम जियावन मोदनवाल, भैया राम जियावन मोदनवाल, भीड़ कुछ बड़ी है। वैभव जी आए हैं। श्री सरयू प्रसाद विश्वकर्मा, श्री सरयू प्रसाद विश्वकर्मा, श्री राजमणि मिश्रा, आरू दुबे, श्री रिंकू पाठक, अंदारा के पाठक जी, ये भी आयोजक हैं। महाराज जी की कथा 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक आपके यहाँ होगी, 7 दिन यही अंदारा में प्राइवेट स्कूल पर आप सब लोग आमंत्रित हैं। आप सब लोग आए, महाराज के अंदर में वाणी सुना करें। 29 नवंबर से 5 दिसंबर।
श्री कृष्ण करता तिवारी आप आ जाए महाराज का समागम करें। भैया जी उपासक आ रहे हैं श्री गुड्डू पांडे, अजय कुमार पांडे जी, अजय कुमार पांडे जी जिनको गुड्डू पांडे कहते हैं, आप आ जाए। श्री राम बोध जी और भैया शिवम दुबे, श्री हरिराम यादव आते रहे आपको। श्री देवी प्रसाद मिश्रा, उनको मजा जरूर रहता देगा को श्री रमाशंकर पांडे, जाएगा का 50 रुपये रखते तब दे दीजिए। और हमें नाम लिखा गया था। श्री नहीं रामचंद्र मौर्य, मैं चल चुका है हमारे मैं ना जान रहा अब अंत में बाबू इंद्रसेन जी लोगे हां का मतलब पूर्व अध्यक्ष बाबू प्रसन्न हुआ। अरे फाटा लग रहा है मैं। श्री शिवम सिंह गौड़ा मिलीपुर, गाजीपुर बाल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रोज आते हैं, सहयोग करते हैं। श्री जयशंकर तिवारी, श्री जयशंकर तिवारी लोगे। श्री राम प्रकाश सिंह, श्री राम प्रकाश सिंह, श्री संतोष सिंह, श्री संतोष सिंह, एक एक श्री रमेश नोदनवाल, फिर घुमावट वही तो जल्दी का बाबू धीरेन्द्र बहादुर जी ने लोगे सुपरस्टार। ये बोल श्री हीरो के श्री अशोक कुमार उपाध्याय की भी रोज आते हैं, हमारे यहाँ करते हैं। श्री अशोक कुमार उपाध्याय लोगे। वीडियो बनाओ ना उसे दिखाओ। श्री अरविंद चौरसिया, हालांकि श्री अरे जाए तो विजय चला जा। मुगलवाल, श्री डबल चला। डबल ये कथा 22 वर्षों से 9 दिन तक आप ये पकड़ा। अनन्य सहयोग से चल रही है। जिन बंधुओं की इच्छा हो बड़ा नसीब वाला पहुंचाते हैं। सहयोग करना चाहते हो, आनंद आवत है ना? करना चाहते हो और उनका नाम सबसे लेना हो तो उसका नाम हाँ लाइव चलते हैं सीधे। हाँ मजा आई। बिना बुलाए बिना नाम बुलाए स्वयं आप सहयोग मांग कर सकते हैं, अपना समर्पण कर सकते हैं, माल्यार्पण कर सकते हैं। जिस किसी के भी मन में इच्छा हो जागो जा सहयोग करेंगे, माल्यार्पण करके मुख में अपना जाना? सहयोग अर्पित कर सकते हैं। जो भी पैसा ना है, पैसे आशीर्वाद जल रहा है। पैसा नहीं माल्यार्पण कर महाराज महाराज की प्रार्थना को सच्चाई कई दिन दे देते हैं बताओ। आज के बाद एक बार फिर हम लोग कथा की प्रतीक्षा करेंगे। आज समापन लक्षण दिवस को नहीं कैसे है, देता है विश्राम दिवस है। ये कथा समाप्त नहीं होगी, इसका समापन प्रारंभ नहीं हुआ है। तो बात है ज्यादा मनी ना ले कहीं हेलो आए महाराज ये मतलब दोबारा पहले तुम का सेठ एक वर्ष के लिए कथा विश्राम करेगी और महाराज जी ने वचन दिया है रहेगी। आप सब लोगों के ऊपर आपका स्नेह बना रहेगा। मिले तो बोला रहा जाए साइकिल चला के देखा पीछे देखा और जिनके नाम चलो बुखारे गए थे उन्हीं भक्त में यहाँ आए हैं, लाइन में खड़े हैं, महाराज का माल्यार्पण कर रहे हैं। जिनके नाम नहीं बुलाए गए हैं, उनकी मन में इच्छा है महाराज की सेवा करने की, इस कथा में सहयोग करने की, अरे हम बाबा सिंह तो आप आ सकते हैं क्योंकि आपका अलग ही। सहयोग है उसी से कथा सही आशीर्वाद पर आप एक हाथ में तबीयत खराब रहना है। चलो ठीक चल ठीक तो बाजा चला जमा का पीछे देखो हाथ डाले हैं कोई चला क्या होने क्या रही हाँ नहीं ये ठीक है। और आज तुम्हारा स्वागत में हमारे मंच संचालक हृदय कवि श्री मथुरा प्रसाद सिंह जटायु जी देखिए महाराज का स्वागत माल्यार्पण कर रहे हैं। जोरदार ताली सभी लोग लगाएं। और कुशल आयोजन करता परम सम्मानीय सिंह साहब श्री सुरेंद्र प्रताप सिंह जी से भी हम चाहेंगे कि आप आए और पूज्य महाराज जी का स्वागत माल्यार्पण करें। मलो आज पहले कोई फायदा नहीं है उनका कोई नहीं खाता है।
ठीक है नहीं की या तो और भैया जी हमारे श्री ज्ञानेंद्र विक्रम जी, साथ में छोटा सा बालक भी, आप भी आए और पूज्य महाराज जी का माल्यार्पण स्वागत करें। देखिए बाल व्यास संपूर्णानंद जी महाराज का भी स्वागत। जय बजरंगबली बाबा। जोरदार ताली सभी लोग स्वागत में बजाते रहे। भैया हमारे श्री ज्ञानेंद्र विक्रम जी बालक के साथ महाराज का स्वागत माल्यार्पण किए। अब हम महाराज जी से चाहेंगे कि भगवान की रसमयी दिव्य कथा सभी श्रद्धालु भक्तों को सुनाएं। जय श्री सीताराम, जय हनुमान। सब एक है ना, दो ठो माला चढ़ा बोलिए ठीक है ना, राम जो कृष्ण काट रहा है। भगवान की मुझे बोलिए शंकर भगवान बाद में अपना की जय बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय बोलिए भक्तों भगवान की जय। आप सब लोग साधुवाद के पात्र हैं। आज समापन दिवस पर थोड़ा से आज समापन है। समय में विलंब हुआ है, लेकिन बस ये नहीं समझे कि बहुत देर तक, ठीक चलेगा पौने हो रहे हैं, अब पौने तक, ठीक पौने 11 तक जरा जोरदार तालियां लगाइए। बस आप लोग धैर्य धारण करके भगवान की मंगलमय कथा श्रवण करेंगे। बहुत सुंदर बात, बार बार साधुवाद। हाँ, लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीता अनुज समेत प्रभो नील जलद तन श्याम मम हिय बसहु निरंतरा सगुण रूप श्री राम। बार बार बर मागम हरसि देहु श्री रंग पद सरोजयन पायनी भगत सदा सतसंग सियावर रामचंद्र की जय। परम आराध्य परमात्मा अघटित घटनापटी सी वेदांत वेद निर्गुण निर्विकार निर्लेप सहज सुंदर सुमुख सुलोचन सुख सर्वदा सर्व कल्याणकारी परमात्मा आत्म काम पूर्ण काम नयनाभिराम प्रभु श्री राम अनंत संत बलवंत श्री आंजनेय जी महाराज भूत भावन भगवान आस्तु सर्वदानी भोले बाबा माँ भगवती आप सबों के श्री चरणों में इस बालक का सहस्त्र बार नमन वंदन अभिनंदन स्वीकार। हमारे मंच पर विराजमान अभी हम आप जिनके मुखारबिंद से भगवान की अमृतमयी आनंदमयी कथा श्रवण कर रहे थे, बाल व्यास संपूर्णानंद जी महाराज, हमारे भजन सम्राट श्री अशोक जी दुबे, वाद्य संगीत कलाकार भैया आशुतोष जी, परमानंद जी और कुशल मंच संचालक धर्म प्रचारक के रूप में परम आदरणीय श्री मथुरा प्रसाद सिंह जटायु जी, इस कार्यक्रम में तन मन धन से लगे हुए 22 वर्षों से मैं सेवक समेत सुत नारी हमारे मुख्य जजमान
और सुरेंद्र प्रताप सिंह के लिए जरा जोरदार तालियां लगाइए, जिनके अथक प्रयास से एक एक लोगों को आमंत्रित करके बुला करके भगवान की मंगलमय कथा श्रवण कराते हैं। जानते हैं जितना कथा श्रवण करने का पुण्य प्राप्त होता है, अगर किसी को और बुला करके सुनवा दिया जाता है तो उसका दशांश स्वयं अपने आप को प्राप्त होता है। तो हमारे भैया सबको बुला करके आप लोगों को आमंत्रित करके बार बार आइए कथा में। हाँ, आप लोगों का विशेष योगदान मैं बार बार साधुवाद दे रहा हूँ। आए हुए धर्मानुरागी महानुभाव, परम साथी माताओं, भाइयों, बहनों, बच्चों, इस कार्यक्रम में निरंतर 22 वर्षों से कुछ लोग लगे हुए हैं। मैं आप सबका अभिनंदन वंदन करता हूं, क्योंकि आप लोग वंदनीय हैं, जो कि धर्म के काम में आगे बढ़ के हिस्सा लेते हैं। जरा सबके लिए जोरदार तालियां लगाइए। को बड़ छोट कहता बराधु। अरे हमारी माताएं बहनें, आज पूरा पंडाल आप लोगों का भी खचाखच भरा हुआ है। मैं बार बार साधुवाद दे रहा हूं। आइए, कुछ कहने सुनने के पूर्व 2 बार अपने मंगल कामना के लिए, परिवार के मंगल कामना के लिए, समाज के मंगल कामना के लिए, राष्ट्र के मंगल कामना के लिए, समस्त विश्व के मंगल कामना के लिए, विश्वव्यापी परमात्मा भगवान श्री राम के पावन पुनीत मंगलमय नाम का संकीर्तन फिर जैसी भगवत कृपा। बोलना सबको है। अब आप लोग तो गाने वाने में बहुत आगे हैं, जरा प्रेम के साथ बोलिए। क्या बोलना है? कहा आनंद छवि घनश्यामा, बोलो जय सिया राम। आनंद छवि घनश्यामा, बोलो जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आनंद आनंद छवि घनश्यामा, बोलो जय सिया राम। आनंद छवि घनश्यामा, बोलो जय सिया राम। कीर्तन जरूर बोलना चाहिए। कुछ माताएं आगे वाली तो बोल भी रही हैं, तलियों बजा रहे हैं, अब पीछे वाले सोच रही हैं, लग रहा है आगे आई है का, सोच रही आगे वालों की जिम्मेदारी है। हाँ? ना, जो जैसा करता है वैसा पाता है। हर जगह बेईमानी नहीं करना चाहिए ना। हर गुरु से सांचो रहो। भगवान के दरबार में माता पिता भ्राता के नेत्र से बच सकते हो, लेकिन जगत पिता के नेत्र से कोई बचने वाला नहीं है ना। उसके नेत्र से कौन बच सकता है? इसलिए याद रखिएगा। कुछ लोग कहते हैं बाबा अभी का राम राम कहें। अरे एक उम्र होती है, क्यों भैया? हमारे रवि जी बैठे हुए हैं। लेकिन याद रखिएगा, एक उम्र होती है, लेकिन हम तो कहा करते हैं अगर बुढ़ापा शुद्ध करना है तो जवानी शुद्ध करना होगा। बुढ़ापा शुद्ध करना है तो जवानी शुद्ध करना होगा, और अगर मरण शुद्ध करना है तो कथा श्रवण शुद्ध करना होगा। क्योंकि जब कथा श्रवण शुद्ध होगा तो हृदय निरावरण होगा, और जब हृदय निरावरण होगा तो हृदय में जानकी रमण का रमण होगा, और जब हृदय में जानकी रमण का रमण होगा तो भगवान के कोमल कोमल करारविंद के द्वारा जीव का वर्ण होगा, और जब परमात्मा के द्वारा जीव का वर्ण कर लिया जाएगा तो जीव का 84 लाख योनियों के आवागमन से संस्करण हो जाएगा। पूरा उसको 84 लाख में नहीं। तो 84 लाख से बचने के लिए
जरा भगवान से निवेदन करिए, हाँ हाँ, अपनी हस्ती को भूल के परमात्मा की मस्ती में झूम के ताली बजा के कहा सब कहे तू बिगड़ी बनाया हमारे सुधी काहे भुलाया, सबके तू बिगड़ी बनाया हमारे सुधी काहे भुलाया, काहे भुलाया हो काहे भुलाया, काहे भुलाया हो काहे भुलाया, सबके तू बिगड़ी बनाया हमारे सुधी काहे भुलाया। अरे कहा बाबा किसी का बनाए, हाँ हाँ, एक उदाहरण नहीं है, बहुत से लोगों का बना। कहा किसका बना? कहा घोड़वा के धुरिया से तरलाए हीरा, घोड़वा के धुरिया से तरलाए हीरा, होके पपवा छोड़ाया हमारी सुधी काहे भुलाया, उन्हों के पपवा छोड़ाया हमारी सुधी काहे भुलाया, काहे भुलाया हो काहे भुलाया, काहे भुलाया हो काहे भुलाया, सबके तू बिगड़ी बनाया हमारी सुधी काहे भुलाया। अच्छा, जब भगवान सबका बनाए हैं तो हमारा आपका क्यों नहीं बनाएंगे? जरूर बनाएंगे। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास मानस में सूत्र दे रहे हैं, हे भैया, अरे मति की रति गति भूति भलाई, मति की गति भूति भलाई, जब जय जतन जहाँ जय पाई, जब जय जतन जहाँ जय पाई, तो जानब सत्संग प्रभाव सो जानब सत्संग प्रभाव, लोग वेद ज्ञान उठाओ, लोग वेद ज्ञान उठाओ। जो लोग कल आए रहे होंगे उनको मालूम होगा, हमारे भगवान रघुनंदन राम करुणा बरुड़ाले जगदाधार परम प्रभु जन जन चिचोर कौशल्या अनंत लक्ष्मी ब्रह्मांड नायक साक्षात परम ब्रह्म कहाँ गए हैं? जनकपुर। हाँ हाँ, और जनकपुर में क्यों गए? जनकपुर भगवान राम की ससुराल है। क्यों ठकुर है? जो ससुराल गया होगा उसको पता होगा। एक भाई साहब के ससुराल मिश्रा, तो ससुराल में चाहे कोई भी चला जाए तो खूब आइटम बनता है ना, खाने पीने को मिलता है। अब गए ससुरालिये में रुक गए, दो थे। हाँ हाँ, ससुराल में रुक गए और रुकने के बाद तीसरे दिन हरिया मिट्टी उठाए, एक लाइन दीवार पर लिख दिए। क्या लिखे? ससुराल सुख कई सार। मतलब ससुराल जो है इस सुख का घर है। तो सरवा बड़ा चलाक रहा, साला सोचा लगता है जीजा जी कहिए दिन रुकने वाले हैं। कहा हाँ हाँ, इस ससुराल सुख का सार बतावत है, सुख घर है, तो रोज पनीर पकौड़ा न चल के आए ना, रोज हाँ रसादार थोड़ो चल के आए।
ना लिखो जेल जाएगा। एक दिन 2 दिन 3 दिन हम तो रोजे खाए रसादार। जरा जोरदार तालियां लगाए। अरे भाई रसादार खिलाने वाले हैं ना, बाबू लोग बैठे हैं, हाँ रोज न्योता रोज न्योता। आप देख रहे हैं हमारे बाबू शिव सकल सिंह भी आए हैं, कल इनके यहाँ भी सब पनीर ही खाए, लेकिन रोज थोड़ो ना, समय होता रोज थोड़ो। हाँ हाँ, लेकिन याद रखिएगा कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे हैं और प्यास उनको भी लगती है जो दरिया के किनारे हैं। समय कभी किसी को छोड़ने वाला नहीं है। जब गया ससुराली 1 दिन रहा 2 दिन रहा, हाँ हाँ खाया पिया, तीसरे दिन चल देख चाहिए तो लिखा था ससुराल सुख का साथ। तो साला अध्यापक था, और जब चले गए मार्केट में चाय पीने जीजा जी, हाँ हाँ तो वह खरिया मिट्टी उठाया, नीचवा एक लाइन लिख दिया, सोचा जीजा जी संभल जाएंगे, पढ़े लिखे हैं, हाँ हाँ विद्वान हैं, दिमाग लगाएंगे, चले जाएंगे। वो लिखा था ससुराल सुख कई सार जीजा, तो साला क्या लिख दिया, जब रहा दिना 2-4 4 दिन तक कटी पनीर पकौड़ा रसादार, हाँ रोज न रही प्याई। अच्छा, और जब चाय वो पी के मार्केट से आए तो देखे क्या, कहा वो ये तो मुंह से चला के निकले। जब रहा बिना 2-4, हाँ, तो फिर खरिया मिट्टी उठाया और वो अध्यापक था, चला गया विद्यालय, तो ये क्या एक तीसरी लाइन लिख दिए, जब रहा एक पखवाड़ा, पखवाड़ा माने 15 दिन, अगर ससुराल में 15 दिन रह जाए तब, अब जब 4 बजे लौट के आए, अरे राम रे राम, अरे कहा रे बाप रे बाप, लागत को सोचे 15 दिन रवैया है जीजा का। हाँ हाँ चाय पीने गए थे, फिर चौथी लाइन लिख दिया, जब रहा एक पखवाड़ा ही लिखे थे तो लाइन चौथी बना दिया, तब हाथ में खुरपी देखे, हाँ हाँ, अब बगल में खारा, खारा माने झुआ लेके खांची लेके, तब चला ससुराली में घाट छोड़। एक दिन दमाद और दूसरे दिन दमदुल्ली। लेकिन भाई कोई नाराज नहीं होगी, मान ला कि ससुराली में हो या तो ससुराल सुख के साथ हमारा निवासा पाएंगे, तब तो गजा पूरा क्षेत्रवा गरी आई। अब जरा देख लीजिए हुआ क्या। लेकिन भगवान राम चारों भाइयों का जब विवाह हुआ, हम 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, महीनों बारात जनकपुर में रह गई। जरा जोरदार तालियां लगाइए। हम भी बता रहे हैं अपने जमाने में, तीसरे दिन बारात विदा हुई, हाँ पहले एक दिन जाए, दूसरे दिन बारात, महफिल सजाए, क्षेत्र के संग्राम लोग जुटे, सबका अच्छे परिचय हो, हाँ हाँ क्यों बस सही है कि नहीं। दूसरे दिन सब खिचड़ी खाए लड़कियां, तब तीसरे दिन सवेरे बिताए, झगड़ा मार जरूर हो। तो जुग बदल गया, तो दूसरी तरफ मार हो, अब पहले अब तो तलाक के रूप में मार हो, लेकिन पहले तलाक ना होता। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब जो मार हो रही है, अब जरा देख लीजिए 3 दिन, अरे आज तो सब 3 दिन बारात रही, भारी हमें भी विवाह कराए, सही बता, पहले ऐसे जमाना था, 3 दिन शाम हो गया, कभी कभी होता है जीवन में, लेकिन अब तो 1 दिन, क्योंकि अच्छे बच्चे होता है जानकारी 3 दिन पूरी तक। अगर सवेरे घर वाले पहचान जाए तो कोनो गारंटी हमारा ना है ना।
या सवेरवा पहचाना मुश्किल हो जाए। लेकिन याद रखिएगा, पहले था ऐसा कि अच्छे परिचय होता था, लेकिन अब समय बदल गया। अब जब भगवान राम चारों भाइयों का विवाह हुआ, सिंदूर दान हुआ, कल यही तक कथा सुनाए थे। सिंदूर दान के बाद दूल्हा कहाँ जाता है? कोहबरे सिंदूर दान जब हो जाता, बोला बोले अरे ये नहीं बताई तू कोहबरे में कोबर में बात भरवाई में। आजकल तो जेकर नाय है वो पहले बतावत है। बड़ा मजा आवत है, बताओ करत है। अच्छा, कोहबर माने को है पर माने श्रेष्ठ। लड़की श्रेष्ठ है कि लड़का? जहाँ इसकी परीक्षा लिया जाए उसको क्या कहते हैं? कोहबर। वो है बर श्रेष्ठ। एक बार अकबर ने पूछ दिया, भैया रवि जी पूछ दिया बीरबल से, बीरबल कहा हाँ, कहा आपके यहाँ कहा जाता है सियाबर, उमाबर, सियाबर कीचे, उमाबर कीचे, आखिर सियाबर उमाबर बर क्यों लगाते हैं सिया के सामने, उमा के सामने? बीरबल ने मुस्कुरा के कहा, महाराज, कहा हाँ, कहा जो श्रेष्ठ होते हैं उनके सामने बर लगा दिया जाता है, सिया बर, उमा बर। अरे कहा वहां, तब तो जैसे आपके उमा बर, आपके सिया बर, वैसे हम भी अकबर, हमारे में भी बर लगा है। जैसे आपके सिया बर वैसे हम अकबर। तो बीरबल ने कहा, हे महाराज, अगर बड़े से कोई श्रेष्ठ हो जाए तो जैसे अकबर वैसे गोबर, गोबर अकबर दोनों बराबर। अगर बड़े से कोई श्रेष्ठ हो जाए, हाँ, तो गोबर में भी तो बर लगा है, तो जैसे गोबर वैसे अकबर बराबर है। क्यों? बर से कोई श्रेष्ठ होगा ना? लेकिन देख लीजिए, अब दूल्हा कहाँ जा रहे हैं? कोहबर में। अब जैसे गेट पर पहुंचे, सखियों ने रोक लिया। क्यों भैया? गिरीश के बारे में आप रहा होगा। कभी कभी याद आ जाएगी। आज मैं सुना रहा हूं, कितने लोगों को विवाह याद आएगा, हम गए रहे। है ऐसा कि नहीं? आप जरा देख लीजिए हुआ क्या। अब जैसे गेट पर पहुंचे, वैसे सखी ने रोक लिया। कहा, हे राम बाबू, कहा हाँ, कहा कोहबर मेरा वध बिहारी बिहारी क्षमा करना हमारी, कोहबरे में अवैसे बिहारी बिहारी क्षमा करना हमारी, करना हमारी हो, करना हमारी, करना हमारी हो, करना हमारी, कोहबरे में अवैसे बिहारी बिहारी क्षमा करना हमारी। जनकपुर की सखियों से, सीता जी की सहेलियों से राम जी ने पूछा, ये क्या चाहती हो? कहा बाबूजी, कहा हाँ, कहा द्वार की छिकाई आने के कछु लगी है, द्वार की छिकाई आने के कछु लगी है, वही है अम्मा तुम्हारी मिठाई जमा करना हमारी, हुई है अम्मा तुम्हारी मिठाई जमा करना हमारी। राम जी ने कहा, आप कह रही हो कि आपकी अम्मा जी कुछ दी होगी? कहा हाँ, कहा कुछ दे दीजिए बाबूजी, गेट पास मिल जाएगा। अरे राम जी ने कहा, हमारी बात सुनो। कहा क्या? कहा मुनि संग आए हम नाई कछु लाए, मुनि संग आए हम नाई कछु लाए, बन के कवंडल धारी मिठाई जमा
विश्वामित्र के साथ आए हैं? कहा हाँ। कहा बाबा के साथ बाबा बन के आए हैं? कुछ नहीं है, गेट पास चाहते हैं? कहा हाँ। तो कहा ये काम करिए। कहा क्या? कहा हमरे सिया चूके चरण में परी जा, हमरे सिया चूके चरण में परी जा। इतने सुनते लक्ष्मण जी के नेत्र डायरेक्ट 300 क्रॉस कर गया। वो पंडित जी। हाँ हाँ, लक्ष्मण जी की भृगुटी पंखी अरे कहा हे शेष भैया, कहा हाँ। कहा थोड़ा से बगल हो जाइए। कहा क्यों? कहा लगता है इनका रास और हमार रास या कई में मिले। तुम्हें जरा जोरदार तालियां लगाइए। लक्ष्मण जी आगे पहुंचे सखी के पास। कहा है? कहा हाँ। कहा हमारे भैया को फंसा रही हो? क्या कर रही हो? चरण में झुकने की बात? अरे जो धनुष कोई नहीं तोड़ पाया। हाँ हाँ, का ऊपर साहस दसिए कहीं मारा, साहस दसिए कहीं मारा, लगे उठावन तरईन तारा, लगे उठावन तरईन तारा। सज्जन राजा लोग जिस धनुष को उठा रहे थे नहीं उठा पाए। हमारे भैया लिए अब तोड़ के फेंक दिए। कहा लेता चढ़ावत खींच ठिकारे, ले चढ़ावत खींच ठिकारे, कौन रखा दे किस बिठारे, कौन रखा दे किस बिठारे। हमारे भैया लिए तोड़ के फेंक दिए, इनको पैर पर गिरने की बात कर रही हो? अरे सखी ने कहा लक्ष्मण बाबू। कहा हाँ। कहा ये ससुराल नहीं है, ये घर नहीं है, ये ससुराल है। राम जी आगे बढ़े। कहा लक्ष्मण। कहा हाँ। कहा हर जगह ब्लड प्रेशर हाई नहीं किया जाता। हमारी बात सुन लो। राम जी ने कहा अंदर जाने दो। कहा बाबूजी। कहा हाँ। कहा अंदर जाना चाहते हैं तो आइए। सखी लेके पहुंची और जैसे कोहबर में पहुंची चारों भाई बैठ गए। क्यों? आप भी कभी कोहबर में बैठे होंगे, कितना जज्बाती हो लक्ष्मण की तरह। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कोहबर में जरूर सर नीचे हो जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब राम जी अपने सर को झुकाए हैं, तब तक एक सखी ने कहा ए राम बाबू। कहा हाँ। कहा हे रघुबर मोहना छिपावा, भेद रखी कुल के बतावा, हे रघुबर मोहना छिपावा, भेद रखी कुल के बतावा। एक निवेदन करना चाहती हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा हमसे पूछिए। कहा ना ना, ये राम जी से पूछना है। लक्ष्मण बाबू आप बैठे रहिए, आपसे नहीं पूछना है। तो कहा तब? कहा भगवान से पूछना है, नारायण से पूछना है, परमात्मा से पूछना है। राम जी ने कहा बोलो क्या जानना चाहती हो? जनकपुर की सखी ने कहा राम बाबू आपके अयोध्या में यज्ञ हुआ? ध्यान से सुनेंगे तभी बात समझ में आएगी। कहा हे राम बाबू आपके अयोध्या में यज्ञ हुआ? कहा हाँ। कहा अग्निदेव प्रकट हुए? कहा हाँ। कहा अग्निदेव प्रसाद दिए? कहा हाँ। कहा प्रसाद रानियों को दिया गया? कहा हाँ। कहा वो कैसा यज्ञ हुआ था? मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, क्या प्रसाद खाने से अयोध्या के रानियों को बच्चा हो गया? क्या प्रसाद खाने से बच्चा होता है? बोलिए शंकर भगवान की जय। अरे जवन खीर खाए प्रगटे कोई पीना, जवन खीर खाए प्रगटे कोई पीना, खीरिया कैसे बनावा, भेद रखी कुल के बतावा, तू खीरिया कैसे बनावा, भेद रखी कुल के बतावा।
वार्ता हमसे करिए, हमारे भैया से मत करिए ना। अच्छा कहा लक्ष्मण बाबू आप ही बता दीजिए, कहीं खीर खाने से बच्चा होता है? तो लक्ष्मण जी ने कहा हमारी बात सुनो, तू कहती है खीर खाने से बच्चा नहीं होता? कहा हाँ। कहा मैं पूछता हूँ, अगर खीर खाने से बच्चा नहीं होता तो कहा हल जोतने से लड़की होती है? कहा क्या? कहा जब जनकपुर में अकाल पड़ा तो महाराज जनक और सुनैना ने कैसा हल चलाया कि पृथ्वी से लड़की पैदा हो गई। कहा एक सखी ने दूसरे से कहा है, कहा लगता है बहुत जानकार है क्या? लक्ष्मण ने कहा हमारी बात सुनो। कहा क्या? कहा जब उधर खीर खाने से बच्चा नहीं होता तो हल जोतने से लड़की नहीं होती। कहा हे बाबू दोनों तरफ बराबर है, न आप हमारी कहा न हम आपके कहा है। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान की माया है। अब जरा देख लीजिए, कुछ दिन तक तो बारात रह जाती है, सारे बाराती भोजन किए, भोजन करने के बाद आज विदाई का समय। अब विदाई जब हो रही है तो कौन ऐसा है अपनी बिटिया हो विदा करते तो सब रोकते हैं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं अगर किसी की बेटी की विदाई हो रही है, पत्थर हृदय भी कोई होगा वह भी द्रवित हो जाएगा। प्रातः काल का समय है, अभी सीता जी 7 वर्ष की है और आज सखियां जगा रही है सीता जी को। कहा बड़े भोरे मैया सुनैना तो सिया के जगावई हो, हर बिटिया उठहु नमु हाथ धोई दू काल्यो ना आपन खाती हो। और जैसे सीता जी आंख खोलती है तो देख क्या रही है, आज मैया सुनैना के नेत्र से आंसू गिर रहा है, सारी सखियों के नेत्र से आंसू गिर रहा है। सीता जी ने पूछा माँ इन लोगों के नेत्र से आंसू, तुम्हारे आंख से आंसू फूट करके रोते हुए सुनैना दौड़ करके पहुंचती है और आज सीता को अपने हृदय से लगा लेती है। आज सुनैना ने कहा बेटी आज तू हम लोगों को छोड़ करके सीता, आज जनकपुर छोड़ करके सीता, हम लोगों से नाता तोड़ करके सीता, आज तू जनकपुर से अवधपुर जाएगी बेटी। अरे आजू भोरे मिथिला नगरिया तो काल कागर रहू हो। अब सीता कवने बेटिवा के बोलई बई कलवा ना करई बई हो। अरे सभावा से यही है तोरा बापैया। अरे सीता कोई नहीं है, महाराज जनक को कोई नहीं है बेटी, ये केवल तू ही सहारा थी। अरे सभावा से यही तोरा बापैया तो हम के बोलई है हो। हर सीता कवने बिटिया के बोलई बई अपनी या पाठई बई हो। अब इतना कहना था, तब तक महाराज श्री जनक जी का प्रवेश हो जाता है। रहे कहावत परम विरागी, महाराज जनक जी को विदेह राज कहा जाता है, लेकिन सीता की स्थिति देख करके विदाई के समय उनके भी धैर्य का बांध टूट गया। दौड़ करके महाराज श्री जनक जी ने सीता को पकड़ लिया अपने बाहों में और कहा बिटिया हम लोगों को छोड़ करके जा रही हो, लेकिन एक काम करना बेटी। सीता जी ने पूछा क्या? कहा ससुर गुरु सेवा करे सासे ससुर
सास ससुर गुरु सेवा करहूँ अति दुख लखिया अनुसरहूँ अति रूप लखी आए अनुसरहूँ। सास की सेवा करिएगा, ससुर की सेवा करिएगा, पति की इच्छा जान करके कहना न पड़े उसकी बात का पालन करिएगा। बिना कहे सास ससुर गुरु सेवा करहूँ पति रुख लखी आयसु अनुसरहूँ। आज जनकपुर से विदाई होती है, आज बारात आवतपुर पहुंच जाती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। समय का चक्र है, वक्त संसार से आधार छीन लेता है, वक्त संसार से आधार छीन लेता है, वक्त मझधार से पतवार छीन लेता है। वक्त पर टेढ़ी नजर मत करना, वक्त चंगेज की तलवार छीन लेता है। क्यों राजमण मिश्रा जी, समय कभी किसी को छोड़ने वाला नहीं है। जिस घर में ढोल बजती है, सहनाई बजती है, सोहर होता है, उसी घर से एक दिन लाश भी निकलती है। हाँ, ये सत्य है। अगर जन्म है तो मृत्यु है, सुख है तो दुख है, दिन है तो रात है, ये कोई टाल नहीं सकता। अयोध्या में आनंद का वातावरण, विवाह होके आया, सब लोग आनंदित थे। लेकिन एक दिन चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ ने सोचा अब वृद्धावस्था आ गई, तो हमको आपको ऐसा सोचना नहीं चाहिए। क्यों भैया, सोच लेना चाहिए। हाँ, अपनी जिम्मेदारी अपने पुत्र को सौंप देना चाहिए। महाराज दशरथ अयोध्या की राजगद्दी पर भगवान रघुनंदन राम को बिठाना चाहते थे, लेकिन जहां अयोध्या की राजगद्दी पर बिठाना चाहते थे, ये बेटा बैठ जाओ, जहां राजगद्दी पर बिठाना चाहते थे, उसी को यही समय के चक्र ने क्या किया, मैया को कैकेयी ने मांग लिया। मांग मांग बहु कहु पिय, लेकिन कबहु न देहु न लेहु, देन कहु वरदान दुई, तेरी पावत संदेह। महाराज दशरथ ने कहा वरदान की बात छोड़ दीजिए, नहीं असत्य संपादक पुंजा, गिरिशम होई की कोटि गुंजा, दो के स्थान पर चार मांग लो। महाराज दशरथ ने कहा कैकेयी कह लिए निज भुजाओं से सुर पुरंदर के सिर को मैं ला दूं अभी, कह चला बाण दूं प्यो में मैं अभी, तेरी इच्छा के तारे गिरा दूं अभी, कह महितल से अमृत कुंडला तेरे भरत को अमर बना दूं अभी, पर पलटते वचन राम जाए न बन, तेरे चरणों में सिर को चढ़ा दूं अभी कैकेयी। लेकिन समय नहीं छोड़ता है। भगवान श्री राम अयोध्या की राजगद्दी पर नहीं बैठ पाए, बल्कि बलकर वस्त्र को धारण करके सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्ष के लिए वनवासी हो गए। अब इतना ही नहीं, जगत के कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, वो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, राक्षस रावण के संहार के लिए भगवान राम ने अपनी भार्या राज राजेश्वरी अखिलेश्वरी परा अम्बा मां भगवती श्री सीता जी का अपहरण करा दिया। अपहरण हुआ, सीता जी का अपहरण हुआ। हनुमान जी सीता जी को खोजने गए, सारी स्वर्णिम युक्त लंका नगरी को जलाए, ऊंच भुजाई कोई श्रम, धन लघु रूप बहोर, आकर के मैया सीता के सामने खड़े हुए, समाचार पहुंचाए राम जी को, स्वर्णिम युक्त लंका नगरी को हनुमान जी ने जलाया। बड़े बड़े भीम का राक्षसों का भगवान श्री राम ने उद्धार किया। हाँ, यहाँ तक कि रावण का उद्धार करने के बाद मेघनाथ, कुंभकर्ण, जितने भी राक्षस हैं, सबका उद्धार हुआ और लंका के ऊपर विजय प्राप्त करके भगवान रघुनंदन राम। बीच की सारी कथाओं को आप लोगों ने 9 दिन में श्रवण किया और आज पुष्पक विमान के ऊपर बैठ करके आज लंका का राजा विभीषण को बना करके आज भगवान श्री राम
14 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद पुष्पक विमान के ऊपर बैठ करके आज अयोध्या की तरफ चल दिए हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। क्योंकि आप लोग जानते हैं 9 दिन के अंदर सभी कांडों की कथाएं बारी बारी से आप लोगों को सुनाई जा चुकी है। आज भगवान श्री राम पुष्पक विमान पर तो जरूर बैठे हैं, कभी कभी खड़े हो जाते हैं, कभी खड़े हो जाते हैं। हाँ, अरे हनुमान जी भगवान का चरण पकड़ करके बैठे हैं। पूछ दिया, प्रभु आप घबराए हो? कहा हाँ। कहा क्यों? कहा हनुमान अगर अब क्षण मात्र का भी विलंब हो जाएगा तो मेरा भरत जैसा भाई, भाई तो बहुत है लेकिन भरत जैसा भाई एक दिन बताए थे परिवार कैसा होना चाहिए। कहा भूइया समाई, माँ कैसी हो? पृथ्वी की तरह। माँ कैसी हो? कौशल्या की तरह। सोच लीजिए क्या कहा। जब मैया कैकेयी ने वरदान मांग लिया तो कौशल्या जी ने क्या कहा, जब पितुमां तो कहो बन जाना तो कानन सब अवध समाना ही कौशल्या। एक बात, अब अगर आज की जेठान रही होती तब कोई मांग लेती, कोई शौक, तो क्या कोई ऐसा कह सकता है? लेकिन ना, कौशल्या जी ने कहा अगर तुम्हारी मैया कैकेयी ने कहा है तो कि कानन जो है, वनवास जो है सैकड़ों अयोध्या के समान है। जरा जोरदार तालियां लगाइए। एक कौशल्या है मां। परिवार कैसा होता है? कहा भूइया समाई अवस मानया सा बापरा है अभया हरै भाई मन विमला विचारद। अब पुत्र देना तो पुत्र कैसा है? कहा बस में सा पुतरा है और बाला में या कुतरा है सस्त्रायावर सस्त्र दूना के जान करद। अब अगर पुत्री देना प्रभु तो बाप कई पागड़िया जो चरा खई सभावा में हर बेटी आशा बेटी दूनों कुलमो जियारदा। अजकारा के देखी देखी देवता तरसी जाले जिनगी जो दतना था यस परिवारदा। सास देना, अब बहू देना तो कैसी हो? सीता जैसी। सीता जैसी पुत्र पवित्र किए कुल दो। बेटी हो तो सीता जैसी, बहू हो तो सीता जैसी, पत्नी हो तो सीता जैसी, सास हो तो कौशल्या जैसी। आज भी लोग चाहती हैं, आप लोग चाहती हैं कि हमारी बहू सीता जैसी हो, तो आपको कौशल्या बनना होगा। और जब तारका बनी रहबू सुकुल खा मेरा भाई करी तो सीता जैसी आई वह पगलाई जाए। इसलिए संभलिए संभलिए, सोचिए सोचिए। हाँ, कौशल्या बनना होगा, हो जाइए कौशल्या। वह भी तो किसी की बिटिया है। हाँ, वो आज बहू बन करके आई है। लेकिन आप क्या करती हैं? बहू और बेटी में अंतर कौन करता है? करती आप लोग नहीं? बिटिया और पतोहे में अंतर करत हूँ, मुड़िया ही जावा। जितना बिटियों को माना उतना पतोहियों के। झूठ जिन बोलो ब्याज गद्दी के सामने। हाँ हाँ, अगर बेटी का सर दर्द करता है तब हिमगंगे ठंडा तेल लाइकी अब तो ये कहीं न धरी है। अमान हुक कम होता दर्द कर आ गए। अरे उठाई तुम हाथ उठावा कहीं जनी हाँ के इज्जत रखा कादीपुर के वाह एक जने का हाथ उठाई। अरे बीमारी में ना मानी जाए ना। ऑपरेशन हो तो पतोहे
गोड़े पर तेल हो जैसे बिटिया का रखू अगर यह हो जाएगा जितना बिटिया को मानती हो उतना अगर बहू को मानोगी तो परिवार में सुमति होगा। जरा जोरदार तालियां लगाइए। हाँ, दहेज सबसे बड़ा दहेज आपको प्राप्त होगा। ये जो विवाह की कथा सुने हैं जानते हैं, ये को पैसा दहेज मांगा गया राम जी के विवाह में ना, भोले बाबा के विवाह में 1 रुपया मांगा गया ना। अब आप लोग मांगती है कि नहीं? मांगती है। हाँ, अगर पड़ोसी फॉर्चूनर मिली भैया हमारे बेटवा के बिया है मिले अब खुली नहीं है, अब खोला वाला जी याद मुझे आ क्या भाई ना 11 बजे यार बोलिए शंकर भगवान की 11 होगा, याद रखिएगा। इसलिए बहू और बेटी में अंतर नहीं करना चाहिए। बहू कैसा हो? कहा पानी जैसे सासुरा। अगर बहू से कोई गलती हो जाए तो पानी की तरह उसको पी जाएगी, और नहीं तो आज की सास क्या करती है, अगर बहू से गलती हुई तब बिटिया से गलती हो जाएगी तो अड़ोसे पड़ोसे क्यों न जान पे आएगी। हाँ, अब मान ले पतोहिया से कोनो गलती हो गया, लुक 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 ये घरे धोए पूरे मोहल्ला पता ना कैसे से रवा धरे दिया। अरे ऐसा मान लीजिए हो गया गिर गया जाने दीजिए। बिटिया से घी गिरता है तो घी है, हाँ, और पतों से गिरता है कैसे गिरा हो कहाँ गिरा? याद रखिए, कहा पानी जैसे सासुरा है तो पतोहिया के लिए सूत्र बड़ा माता जी। बहू को कैसा होना चाहिए? कहा पानी जैसे सासुरा है तमछरी पा तोहारा है, और गंगा जैसन निरामल मन में बिचारदा, और चेतारा के देखी ई देवता तारसी जाले जिंदगी जब ना था यस परिवारदा। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिख दिया, जहां शुमा पाहसा पतिना जहाँ शुमा पाहसा पतिना यहाँ शुमा पिता संपतिना यहाँ शुमा पिता संपतिना अयोध्या में नक्शा बदल गया। आज 14 वर्ष की अवधि के बाद भगवान श्री राम पुष्पक विमान के ऊपर बैठकर तो आ रहे हैं, और समाचार अयोध्या में भी पहुंचा है। सारे अयोध्या के नर नारी ये दीपोत्सव जो मनाया जाता है, बिल्कुल दीपक सजा करके भगवान राम की आरती उतारने के लिए पूरे अवधवासी तैयार हैं। जरा जोरदार तालियां लगाइए। वाह, हमारे राम जी आ रहे हैं, मेरे प्रभु आ रहे हैं। कभी आपने कहा जैसे अयोध्या वासियों ने उस समय कहा वैसे हम आप नहीं कह पाए। क्या अयोध्या वासियों ने कहा? सारे लोग रट रहे हैं, हम राम जी के
सारे अवधपुरवासी दीपक जला करके भगवान राम की आरती उतारने के लिए, क्योंकि 14 वर्ष अवध समाप्त होने के बाद आज भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके आ रहे हैं। समाचार पहुंच गया है और समाचार लाने वाला कौन? कहा बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया, आते नगरिया हो आते नगरिया, आते नगरिया हो आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया। अरे पुरन जीत सो जस प्रभु गावते, अरे पुरन जीत सो जस सुर गावत, सीता सहित नज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दूसा, त्रिसवंत जिनी पाई पिरूसा, भैया भरत भे गवरिया राम आते नगरिया, भैया भरत भे गवरिया राम आते नगरिया। अमित रूप प्रगटेत ही काला। भगवान राम जब पुष्पक विमान से उतरे, एक नहीं
जितने अवधपुरवासी हैं एक एक से सबसे भगवान राम मिल रहे हैं। कोई नहीं यह कह सकता है कि हमको राम जी पहले नहीं मिले। बोलिए शंकर भगवान की अनेकों राम। हाँ, एक अवधपुरवासी से मिल रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा गुरुदेव वशिष्ठ जी आते हैं। आज भगवान 14 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद आज अयोध्या आए हुए हैं। आज भगवान अयोध्या की राजगद्दी पर बैठने चल रहे हैं। जरा जोरदार तालियां लगाइए। अरे फूलों में सजी रहे हैं, फूलों में सजी रहे हैं, श्री अवध के बिहारी फूलों में सजी रहे हैं, श्री अवध के बिहारी हर साथी सजी रही है, हर साथी सजी रही है, श्री जनक की दुलारी हर साथी सजी रही है। दिव्य चंदन लगाया गया फूलों के द्वारा आज भगवान का अभिषेक होता है। और कैसे स्नान कराए जा रहे हैं और स्नान कराने के बाद प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की याद रखिएगा। और आज मैं चाहता हूँ हमारे इस यज्ञ के मुख्य जजमान परम आदरणीय श्री बाबू सुरेंद्र प्रताप सिंह जैसे भगवान का राज्याभिषेक अयोध्या में हुआ, वैसे 22वें वर्ष के इस समापन दिवस की वेला में आप आकर के भगवान का राज्याभिषेक करें। फूलों मेरे सजी रहे हैं, श्री अवध के बिहारी फूलों में सजी रहे हैं। अरे तो बढ़ावा अब और कौन अवसर आए भाई। हाँ हाँ हमारे अरे बिल्कुल बिल्कुल हमारे बाबू सुरेंद्र प्रताप की धर्मपत्नी भी आई है। मैं चाहता हूँ आप भी ठुकराए ना जाइए, जरा जोरदार तालियां लगाइए। प्रथम तिलक संपूर्णानंद पहले आप तिलक लगा दीजिए। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, इसके बाद भगवान का राज्याभिषेक होने चल रहा है। जरा जोरदार तालियां लगाइए। वैदिक मंत्रों के द्वारा जैसे अयोध्या में भगवान का राज्याभिषेक हुआ, वैसे हमारे इस यज्ञ के मुख्य जजमान श्रीमान बाबू सुरेंद्र प्रताप सिंह साहब
भगवान का राज्याभिषेक करने चल रहे जरा जोरदार तालियों के द्वारा पहले माल्यार्पण इसके बाद तिलक जरा जोरदार तालियां लगाइए। हर फूलों में सजे रहे श्री अवधि के बिहारी, फूलों में सजे रहे अवधि के बिहारी। दक्षिणा चढ़ाए और जो लोग करना चाहते हैं माताओं बहनों से कह रहे हैं आप लोग भी अगर भगवान का राज्याभिषेक करना चाहती हैं भैया राजमणि मिश्रा जी आप भी भगवान का आशीर्वाद जरूर ले लीजिए। और जो लोग लेना चाहते हैं मैं किसी का नाम एक एक करके नहीं बुलाऊंगा। हमारे देखिए भैया रिंकू पाठक जी भी आ रहे हैं, अगर सपत्नीक हो तो आप सपत्नीक भगवान का राज्याभिषेक करेंगे। और लोग भी जो लोग सपत्नीक हो जरूर भगवान को चंदन लगाएंगे, राज्याभिषेक करेंगे भगवान के आशीर्वाद में। कोई जरूरी नहीं है कि पैसों में चढ़ाए, अगर चढ़ाना होगा तो आप लोग चढ़ाएंगे और नहीं तो भगवान का आशीर्वाद जरूर लीजिए। आपके परिवार में हमारे आपके हृदय सिंहासन के ऊपर भगवान राम विराजमान हो, हमारे परिवार में आए इसी मंगल कामना के साथ। ओ मैया गले में डाले, जब दोनों मुस्कुराते, मैया गले में डाले, जब दोनों मुस्कुराते, सभी को ही प्यारे लगते, सभी को ही मन को भाते, इन दोनों प्रेम सबके, इन दोनों प्रेम सबके, इन दोनों प्रेम वाली, इन दोनों प्रेम सबके, इन दोनों प्रेम वाली, फूलों में सज रहे हैं श्री अवधि के बिहारी। आप सभी लोग भगवान का राज्याभिषेक कर रहे हैं। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जरा जोरदार तालियां लगाइए। आपके परिवार में भगवान की कृपा निरंतर बरसती रहे। लेकिन मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आज का प्रसाद जरूर ग्रहण करेंगे, आज की आरती जरूर ग्रहण करेंगे। भले 10 मिनट और लग जाए, क्योंकि मैं ठीक 11:15 बजे समापन कर रहा हूँ। इसके बाद भी आरती के बाद प्रसाद, लेकिन जरूर